इन समय जो अडानी को लेकर चल रहा है, अचानक से वो बहुत ऊपर गए, फिर अचानक से हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आई, फिर उनका एक डाउन शुरू हो गया, फिर अब चीज़ें बैलेंस हो रही हैं। तो इस तरह की बिज़नेस में बहुत सारे बिजनेसमैन के साथ इस तरह की चीज़ें होती हैं कि उठना गिरना होता है। तो इस पूरी घटनाक्रम को आप किस नज़र से देखते हैं और क्या संदेश देना चाहेंगे आप उनके निवेशकों को? लोगों को ना, पहले तो क्या है, मैं आपको समझाता हूँ। एक मेरे यहाँ पे माली काम करता है मेरे घर पे। उस माली से मैंने एक दिन पूछा, ये बागेश्वर बाबा धाम कौन है? बोले बहुत बड़े संत हैं, सब कुछ जानते हैं, बहुत जबरदस्त हैं। जब उनके ऊपर कंट्रोवर्सी आई, मैंने पूछा क्या विचार है आपका? बोले पहले मैं उन्हें बहुत बढ़िया मानता था, अब मुझे लग रहा है वो पाखंडी है। फिर उन्होंने आके कुछ पत्रकारों को लेके ठोक दिया, प्रूफ कर दिया। मैंने कहा अब क्या मानना है? कह रहे नहीं, वो बड़े संत हैं। आपको क्या समझ में आई? सब कुछ वही था, बागेश्वर बाबा भी वही थे, मेरा माली भी वही था। मीडिया पे पहले देखा संत लगे, मीडिया पे दोबारा देखा अरे गड़बड़ है, मीडिया पे तीसरी बार देखा नहीं संत हैं। यानी कि कहानियों से परसेप्शन बदलता है। और कैसे परसेप्शन एक माली का बदला, वो दिखाई पड़ा आपको अडानी के केस में। मैं आपको समझा देता हूं, इसके पीछे की साइंस को समझो। हिंडनबर्ग एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो कोर्ट में अमेरिका में केस में जीत जाती है। हमारे देश के इरोज इंटरनेशनल ने भी उसके ऊपर केस किया, चाइना की एक बहुत बड़ी फर्म ने उसके ऊपर केस किया। ये दोनों हार गए केस, इरोज भी हार गया, चाइनीज कंपनी भी हिंडनबर्ग के अगेंस्ट हार गई। अब आपको लगेगा इसीलिए हार गए होंगे क्योंकि हिंडनबर्ग ने सच बोला होगा? नहीं, इसलिए नहीं हारे। वो इसलिए हारे क्योंकि अमेरिका में ओपिनियन रखने की आजादी है। और हिंडनबर्ग की रिपोर्ट में दो चीजों पर ध्यान देना। वो क्या बोलते हैं? वो बोलते हैं वी बिलीव, और दूसरा क्या बोलते हैं? वी थिंक। उनकी पूरी रिपोर्ट में ये दो चीजें मिली, वी बिलीव, वी थिंक। तो अमेरिका ने बोला इसकी रिपोर्ट सही है गलत है हमें क्या मतलब, वो तो उनका विचार है, विचार रखा। ये तो नहीं कह रहे कि भाई अडानी ने फ्रॉड किया है, वो कह रहे हमको लगता है, हो सकता है फ्रॉड किया हो। 10 लोगों की ऑर्गेनाइजेशन 3 साल पुरानी, लाखों लोगों की ऑर्गेनाइजेशन अडानी 30 साल पुरानी। हमारे देश में भुट्टा सेकने के लिए कोयले पे जैसे हवा दी जाती है, ऐसे ही हिंडनबर्ग ने हवा दे दी कि जी हम यहाँ पे अडानी ऐसा अडानी वैसा अडानी, सारे नंबर्स अडानी के। आप डेट सर्विस कवरेज रेशियो, इंटरेस्ट सर्विस कवरेज रेशियो, आप उनकी जो एसेट टू डेट रेशियो, ये सारे बेसिक रेशियो थे जिनकी जानकारी नहीं। पर पॉलिटिकल पार्टीज को मौका मिल गया है और उसके चक्कर में लोग अपने देश के खिलाफ बोलने की जरूरत नहीं है। अगर अडानी ने गलत किया पकड़ में आ जाएगा, चीजें सारे नंबर वापस आ चुके हैं। मैं बहुत न्यूज चैनल पे बात कर चुका हूं अडानी के विषय में। पर हिंडनबर्ग ऑर्गेनाइजेशन विश्वसनीय बिल्कुल नहीं है। न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज में उसको रिपोर्ट बनाने के लिए अब इस समय बैन कर दिया गया है। वो वहां रिपोर्ट नहीं बना सकता क्योंकि वो शॉर्ट सेलर है। क्या होता है शॉर्ट सेलर मालूम है आपको? सबको मालूम है। वो क्या करता है, 100 रुपए के आइटम पे 70 का पोजीशन बना करके रिपोर्ट गलत निकाल करके 30 रुपए कमा के निकलता है। उसका धंधा है, वो बोलता है, वो खुद बोलता है। हम नहीं, आप नहीं बोल रहे, आप थोड़ी कह रहे हो निगम जी, मैं थोड़ी कह रहा हूं, वो तो खुद कह रहा है कि मेरा धंधा है लोगों की बदनामी करके पैसा कमाना। तो आप मानते हैं कि अडानी जी के साथ जो अभी हो रहा है, जिस दौर से वो गुजर रहे हैं, वो इससे बाहर निकल जाएंगे? वो निकले नहीं निकले, बॉटम ना आप जानते, टॉप ना मैं जानता। मेरा मुद्दा वो नहीं है वो निकले ना निकले। मेरा मुद्दा नहीं उन्होंने फ्रॉड किया नहीं किया। मेरा मुद्दा यह है कि अडानी के बिजनेस चल रहे हैं, अडानी के बिजनेस सेफ हैं, कैश फ्लोज हैं, रिकरिंग रेवेन्यू के बिजनेस हैं, धंधा वैसे का वैसा है, कागज ऊपर नीचे हुआ है। अडानी की कंपनी ओवर वैल्यूड थी, बहुत ओवर वैल्यूड थी, सबको पता है। उसमें इन्वेस्ट आपको नहीं करना चाहिए था, मुझको नहीं करना चाहिए था, सबको पता है। रिटेल इन्वेस्टर को नहीं जाना चाहिए क्योंकि प्राइस टू अर्निंग रेशियो ज्यादा थी, सबको पता है। आज उसका प्राइस करेक्शन हो गया है, पर धंधा ठीक है। अडानी सेफ है, निकल जाएंगे मतलब क्या, निकले हुए हैं, वो सेफ हैं, उनको कोई तकलीफ नहीं है। अडानी के धंधे ऑन हैं, चालू हैं, बस उनकी रैंक बदल गई, दूसरी रैंक से 15वीं रैंक 17वीं रैंक पे आ गए दुनिया में। क्या फर्क पड़ता है इससे? धंधा चल रहा है। आज जब गूगल में वैल्यूएशन ड्रॉप हुई 15% लोग निकाल दिए, फेसबुक में वैल्यूएशन ड्रॉप हुई 8% लोग निकाल दिए, अमेजॉन में वैल्यूएशन ड्रॉप हुई 9% लोग निकाल दिए। अडानी की वैल्यूएशन 50% ड्रॉप हुई, एक आदमी नहीं निकाला। अरे धंधा चल रहा है मेरे भाई, कागज ऊपर नीचे हुआ है, इसलिए भ्रमित मत होइए। मैं एंटरप्रेन्योर्स के साथ में उनका एडवोकेट बिना पैसे लिए हमेशा खड़ा रहूंगा। मुझे देश के एंटरप्रेन्योर्स को आगे बढ़ाना है। ये आपके पहले प्रश्न का भी उत्तर है, दूसरे प्रश्न का भी उत्तर। वीडियो पसंद आया तो हमें लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।